पहले बात करेंगे आज की सबसे बड़ी और अहम खबर की। राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए आज होगा मतदान। आपको बता दें कि राष्ट्रपति के लिए फिलहाल जिस तरीके से जो तैयारियां थी वो पूरी कर ली गई हैं और द्रौपदी मुर्मू यशवंत सिन्हा में मुकाबला है और 21 जुलाई को होगी मतगणना। तो आज मतदान और 21 जुलाई को होगी मतगणना। आज सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगी और मतदान और उसके बाद 5 बजे तक, शाम 5 बजे तक चलेगा। सांसद और विधायक अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 30 जून तक थी और अंतिम तिथि थी वापस लेने की 2 जुलाई। ये सब चीजें हो चुकी हैं और अब बात करेंगे मतदान को लेकर के। तो सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक सांसद और विधायक अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो देश के महामहिम पद के लिए मतदान आज। वोटिंग से पहले यशवंत सिन्हा और द्रौपदी मुर्मू ने भी कुछ अपने संदेश में साफ तौर पर कहा। लेकिन इस बीच रामनाथ कोविंद का कार्यकाल आपको बता दें कि 24 जुलाई को समाप्त होने के साथ ही लगभग 4800 सांसद और विधायक आज सोमवार को भारत के 15वें राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए मतदान करेंगे। तो अब देश को 15वें राष्ट्रपति के रूप में कौन मिलेगा, इसके लिए अब आज होना है मतदान। तो मतदान सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच संसद भवन और राज्य विधानसभाओं में होगा। वोटों की गिनती 21 जुलाई को होगी, जबकि देश के अगले राष्ट्रपति 25 जुलाई को शपथ लेंगे। तो फिलहाल जिस तरीके से राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के सरगर्मियां जोरों पर हैं, क्या कुछ तैयारियां, क्योंकि आज सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक के लिए मतदान होना है। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिल्ली से हमारे संवाददाता अवैस जुड़ गए हैं और राजधानी लखनऊ से हमारे संवाददाता सीमा नकवी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा। अवैस, मैं आपके पास आऊंगा। आज महामहिम के लिए मतदान होना है। संसद की बात करें तो संसद के साथ साथ राज्य की विधानसभाओं में भी इंतजाम किए गए। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, फिलहाल दिल्ली में यहां पर संसद में किस तरीके से क्या कुछ तैयारियां हैं, जानकारी मिल पा रही है? देखिए, अब से थोड़ी देर बाद जो है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतगणना जो है वो शुरू हो जाएगी। 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मतगणना होनी है। लेकिन अगर बात की जाए राष्ट्रपति चुनाव में किसका पलड़ा भारी है, तो द्रौपदी मुर्मू का पलड़ा जो है वो भारी नज़र आ रहा है। क्योंकि एनडीए की अगर बात करें तो एनडीए के पास 6 लाख से ज़्यादा वोट जो हैं उसके पाले में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहाँ पे सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बीजेपी के पास सबसे ज़्यादा 4.5 लाख से ज़्यादा वोट हैं। उसके बाद फिर वाईएसआर कांग्रेस के पास 45 लाख और बीजेडी जो नवीन पटनायक की पार्टी है जिसने समर्थन दिया है, जो वैसे तो यूपीए के गठबंधन में आती है, लेकिन एनडीए को समर्थन देने का फैसला किया है राष्ट्रपति चुनाव में, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो आदिवासी नेता हैं। ऐसे में अगर बात की जाए तो बीजेडी के पास जो है 35,000 से ज़्यादा वोट जो हैं वो हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो चाहे वो बीएसपी हो, शिवसेना, चाहे उद्धव ठाकरे गुट हो या फिर शिंदे गुट हो या फिर तमाम दूसरी पार्टियां हो जो एनडीए के गुट में आती हैं, एनडीए के गठबंधन में आती हैं, उनके पास 91,000 से ज़्यादा वोट हैं। तो ऐसे में कुल मिलाकर 6,10,000 से ज़्यादा वोट जो हैं द्रौपदी मुर्मू के पाले में पड़ते हुए दिख रहे हैं। वहीं अगर बात करें विपक्ष के नेता या उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति चुनाव में, तो उनके पास जो अगर कुल वोटों की बात करें तो 4 लाख से ज़्यादा वोट जो हैं उनके पाले में गिरते हुए दिख रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस जो है वो नजर आ रही है, जिसके पास 1.5 लाख से ज़्यादा वोट जो हैं इस समय मौजूद है। उसके पास समाजवादी पार्टी के पास 27,000 से ज़्यादा वोट हैं। इसके बाद अगर बात की जाए तो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी अगर यूपीए गठबंधन में देखें तो टीएमसी है, जिसके पास 50,000 से ज़्यादा वोट जो हैं वो दिख रहे हैं। तो अगर फिलहाल जिस तरह से अभी वोटों की हमें जो समीकरण दिख रहे हैं, यही बिल्कुल फिलहाल अभी वोटों के क्या समीकरण नजर आ रहे हैं, इस पर भी मंथन करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। सीमाब की ओर रुख करेंगे। सीमाब, संसद और राज्य की विधानसभाओं में किस तरीके से इंतजाम है? आप राजधानी लखनऊ में हैं, तिलक हॉल में लगातार जायजा ले रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट मिल पा रहा है सीमाब? देखिए, तैयारियां कल से ही पूरी कर ली गई थी। कल भारतीय जनता पार्टी के विधायक मंडल दल की बैठक भी थी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम लोगों को जिम्मेदारियां सौंपी हैं कि कौन क्या काम करेगा, क्या व्यवस्थाएं की जाएंगी। इसके साथ ही साथ ट्रेनिंग का 2 दिवसीय कार्यक्रम चला था। इसमें भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने हिस्सा लिया था और उन लोगों को वोट डालने का तरीका बताया गया था कि किस तरह से राष्ट्रपति के चुनाव में वोट करना है। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी और
आरएलडी, इन दोनों ने भी ट्रेनिंग ली और विधायकों ने जो है वो ये जाना कि किस तरह से वोट डालना है। बहरहाल उत्तर प्रदेश में थोड़ी देर में मतदान शुरू होने जा रहा है। तमाम विधायक जो है वो लखनऊ पहुंच चुके हैं और यहाँ पे जो सांसद हैं वो भी वोट डाल सकेंगे, जिनको जहाँ पे मौजूद रहना। और उत्तर प्रदेश के कई विधायक ऐसे हैं जो कि दीगर कामों से दिल्ली में मौजूद रहेंगे, तो लगभग 5 विधायक यहाँ पे वोट नहीं डालेंगे, वो दिल्ली और दूसरे राज्यों में वोट डालेंगे। उसके लिए वो व्यवस्था की गई है। बहरहाल तैयारियां चाक चौबंद है, सुरक्षा से लेकर सारी चीजें चाक चौबंद कर दी गई हैं और 10 बजे का इंतजार है। 10 बजे बिल्कुल सीमा, जिस तरीके से आपने तैयारियों को लेकर के बताया, यूपी की अगर मैं परिप्रेक्ष्य की बात करूं, जो सिस्टम है फिलहाल इलेक्टोरेट का, लेकिन यूपी के एक एक वोट की कीमत काफी अहम है और इसीलिए सरकार भी जानती है, विपक्ष भी जान रहा है, इसीलिए पूरी तैयारियां जोर शोर से, कहीं भी किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती गई, पहले से ही सबको ट्रेनिंग दे दी गई है। देखिए, जाहिर है कि उत्तर प्रदेश बड़ी विधानसभाएं हैं यहाँ पर और यहाँ पे ज़्यादा मतदाता भी हैं हर विधानसभा में, तो उसके लिहाज से यहाँ वोट प्रतिशत, जो एक वोट है विधायकों का, वो बहुत मायने रखता है। इसको लेकर उत्तर प्रदेश में खास फोकस रहा है। तमाम जो भी प्रत्याशी रहे हैं, चाहे द्रौपदी मुर्मू रही हो या यशवंत सिन्हा रहे हो, दोनों ने आके अपने अपने समर्थक दलों से मुलाकात की थी और वहाँ पे विधायकों से उन्होंने बात की थी और तमाम चीज़ें जो है वो उन्होंने कही थी, अपील की थी। उसको लेकर यहाँ पे जो विधायक और नेता थे, उन लोगों ने बाकायदा समर्थन का ऐलान किया। उन लोगों ने ट्रेनिंग अपने विधायकों को दी कि किस तरह से वोटिंग होनी है, किस तरह से वोट डालना है। बहरहाल तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और थोड़ी देर में मतदान शुरू होगा और एक एक करके सारे विधायक यहाँ पे पहुंचेंगे और वोट डालने का काम करेंगे। जी बिल्कुल सीमा, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं एक बार ओवैस के पास आता हूं। बस जिस तरीके से अगर बात करें पक्ष और विपक्ष की, सत्ता पक्ष किस तरीके से एकजुटता नजर आया, लेकिन विपक्ष एकजुट होकर भी एक नहीं हो पाया और इसकी बानगी साफ तौर पर इस चुनाव में देखी जा सकती है। बिल्कुल साफ तौर पे ये देखा जा सकता है कि विपक्ष जो है वो किस तरह से अलग थलग जो है वो हो रहा है, चाहे वो बीजेपी की बात हो या फिर बीएसपी की बात हो या फिर शिवसेना गुट की बात हो या फिर ओम प्रकाश राजभर की बात हो। ये ऐसे राजनीतिक दल के नेता हैं या फिर राजनीतिक दल के प्रमुख हैं जो एक साथ विपक्ष के साथ खड़े हुए नजर आते हैं, यूपीए के साथ हमेशा खड़े हुए नजर आते हैं। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव को लेकर इनका नजरिया जो है वो कुछ और है, क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि एक आदिवासी महिला को, सबसे अगर देखा जाए तो बीजेपी लगातार ये कहती है कि एक पिछले वर्ग के लोगों को बीजेपी ने आगे बढ़ाने का काम किया और उसी क्रम में एक आदिवासी नेता को, वो भी महिला नेता को, पहली बार राष्ट्रपति का चुनाव में उम्मीदवार बनाया और देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति जो है वो चुनी जा सकती है। ऐसे में लाजिम था कि अगर बीजेडी की बात करें तो उनकी जिस राज्य से बीजेडी आती है, नवीन पटनायक असम की बात करते हैं, असम में सबसे ज़्यादा आदिवासी मूल के लोग जो हैं वो रहते हैं, आदिवासी रहते हैं और पूरा नॉर्थ ईस्ट अगर देखा जाए तो आदिवासियों से भरा पड़ा हुआ है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी आदिवासी समुदाय के बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो रहते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में, बिहार में भी आदिवासियों का और महाराष्ट्र में भी आदिवासी समुदाय के लोगों का बिल्कुल अवैध, जिस तरीके से जो आदिवासी समुदाय का एक कहीं ना कहीं जनाधार किस तरीके से है, अब इसका फायदा सीधे तौर पर अब 2024 में भी बीजेपी को साफ तौर पर मिलेगा, इसकी दूरदर्शिता को अगर समझे। बहुत बहुत शुक्रिया सीमा आपका भी और अवैध आपका भी। और अब बात करेंगे सावन के पहले